इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गई है और अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुंच भी जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में तिब्बी मुआयने के बाद फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस के साथ रवाना किया गया। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अयाज अकबर यूसुफजई, शाहिद हुसैन और अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद कब तक पहुंचेगी? कोई टाइम सामने आया है, अपडेट सामने आई? देखिए जी, अभी करीब ही होंगे इस्लामाबाद के, लेकिन अभी ताहाल पहुंचने के हवाले से हम ये नहीं बता सकते कि वो पहुंचे, क्योंकि तो टाइम है पहुंचने में। लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने जो है वो चक्री इंटरचेंज क्रॉस किया था और चक्री इंटरचेंज से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने के लिए 20 से 25 मिनट दरकार होते हैं। तो अभी इस्लामाबाद की हदूद में कुछ देर में वो दाखिल हो जाएंगे और कभी इम्कान है कि उनको एफएड कचहरी में पेश किया जा सकता है। इतलात यही है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है उनके पास पेश किए जाने का इम्कान है और एफएड कचहरी में नफरी पहुंचा दी गई है। कुछ देर बाद जो है वो फवाद चौधरी का जो कॉन्वॉय है वो इस्लामाबाद में इंटर हो जाएगा और जो हमने टाइम का एस्टिमेट लगाया था उससे ये पहले गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में पहुंच जाएंगी, क्योंकि उसके बाद सिक्योरिटी खदशात की जो है वजह से स्पीड लिमिट जो है वो उसको नहीं देखा गया और तेजी के साथ जो है वो अगला सफर तय किया गया है। और अब इस्लामाबाद पुलिस के जराये से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी कुछ देर बाद इस्लामाबाद की हदूद में जो है वो पहुंच जाएंगी और सीधा जो है उनको एफएड कचहरी में जो है वो पेश किया जाएगा, जहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में उनको पेश किया जाएगा। और उसके बाद उनको जो सब जेल है इस्लामाबाद पुलिस ने जो यहाँ पर डिक्लेयर की हुई है वहाँ पर उनको सिक्योरिटी खदशात की वजह से वो पुलिस, हालांकि वो उसूल यही होता है कि जो मुलजिम होता है पर FIR होती है उसी पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी खदशात है इसलिए वो सब जेल में उनको रखा जाएगा और वहाँ पर सिक्योरिटी के खासा जो है इंतजाम कर लिए गए हैं। वहाँ पर सड़क जो I-9 वाली है वहाँ पर पुलिस की बड़ी नफरी वहाँ भी तैनात की गई है। एफएड कचहरी में पुलिस की बड़ी नफरी तैनात कर दी गई है और तमाम इंतजाम। ठीक है अयाज, आप साथ ही रहिए। अहमद फराज, आपसे तफसील से जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन और इनके अहले खाना को धमकियां देने पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी को अलसुब गिरफ्तार किया गया और इस्लामाबाद मुंतकली के लिए राहदारी रिमांड भी मंजूर हुई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में तिब्बी मुआयना भी हुआ उनका। आपके पास ओवरऑल दिन भर की क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जब सीन हुआ है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी वाला, तो हुआ ये कि सबसे पहले यहाँ पे एक रूमर ये निकाली गई कि शायद इमरान खान जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उसके बाद फिर वर्कर जो थे वो तमाम वर्कर जो थे वो ज़मान पाक पहुंच गए। यूं इन्होंने डाइवर्ट की टेंशन और उसके बाद पुलिस जो थी इस्लामाबाद वो लाहौर पहुंची है। लाहौर पहुंचकर उन्होंने जो जहां फवाद चौधरी रिहायशगाह जहां थी उनकी मुकामी थाने में उन्होंने अपनी जो आमद डाली है उसको आमद डालने के बाद वो उन्होंने फिर लाहौर पुलिस यानी कि CI पुलिस ने उनकी मुआवनत की। CI पुलिस की 5-6 गाड़ियां जो थी 50 से 60 पुलिस एहलकार उनके साथ थे, क्योंकि वो तो गिनती की तादाद थी जो इस्लामाबाद से आई थी वो 5 से 6 लोग थे सिर्फ। एक गाल पर उनके एक SP थे और कुछ 2 सब इंस्पेक्टर और कुछ 2-3 और जवान थे। हथकड़ी वो वहां से लेके आए थे, क्योंकि हथकड़ी लाहौर पुलिस ने उनको प्रोवाइड नहीं की थी, वो अपनी हथकड़ी वहां से लेके आए थे। लाहौर पुलिस ने सिर्फ उनको यहाँ पर जो थी मैन पावर उनको फराहम की, जिसके बाद उन्होंने वहां पर उनका छापा मारा। उनको गिरफ्तार करने के बाद फिर उनको CTD का यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है चूंग में, वहां रखा उन्होंने 2-3 घंटे और वहां रखने के बाद जब अदालतें सुबह 8 बजे खुली हैं फिर वहां से उन्होंने चूंग से उनको अदालत कैंट कचहरी में पेश किया गया। कैंट कचहरी में पेश करने के बाद फिर वहां से इन्होंने सफरी रिमांड तलब किया, वो भी कभी 2-3 घंटे का प्रोसेस था जहां पर उनके वकला भी मौजूद थे। वकला ने वहां पर काफी शोर भी मचाया कि इनका सफरी रिमांड नहीं देना चाहिए, उनको झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। लेकिन बाकायदा ये एक फौजदारी मुकदमा था जिस पर 124 से 153 505 और 506 की दफाल लगाई गई थी। बड़ा मुकदमा था ये, जिसके खातिर पुलिस ने इनको वहां पर लेकर जाना था। सफरी रिमांड के बाद अदालत ने उनको ये भी कहा कि इनका मेडिकल चेकअप होना भी जरूरी है, जिसके बाद उनको सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनका शुगर चेक की गई। ठीक है अहमद फराज, साथ ही रहेगा। इस वक्त ताजा अपडेट यह है कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद की हदूद तक पहुंच गई है। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अयाज, इस्लामाबाद की हदूद क्रॉस कर ली है इस वक्त फवाद चौधरी ने? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पुलिस जो है इस्लामाबाद में इंटर हो गई है। टूल प्लाजा जो मोटरवे वाला है वो क्रॉस कर लिया है और इस वक्त कश्मीर हाईवे पर इनकी गाड़ियां मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद ये गाड़ियां जो है एफएड कचहरी इनको पहुंचा दिया जाएगा, वहां पर तमाम इंतजाम मुकम्मल है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा
और ये गाड़ियां जो हैं वो अब इससे पहले पंजाब पुलिस की गाड़ियां उनके साथ थी, लेकिन जहां पर इस्लामाबाद की हदूद दाखिल हुई है वहां पर इस्लामाबाद पुलिस की बाकी दीगर नफरियां थी, जहां से उन्होंने पंजाब पुलिस से इस कॉन्वॉय को रिसीव किया है। और इस्लामाबाद पुलिस की अपनी नफरी इन गाड़ियों के साथ मौजूद है जो लेकर, जिसमें ATS के जवान भी हैं और दीगर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो CIA के भी स्क्वाड इनके साथ मौजूद हैं, दीगर पुलिस एहलकार भी इनके साथ हैं और भारी नफरी के साथ जो है अब इनको सीधा FAT कचहरी पहुंचाया जा रहा है, जहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद है और वहां पर इनको अब पेश किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो कभी इम्कान है कि जो सब जेल डिक्लेयर की गई है इस्लामाबाद में वहां पर इनको मुंतकिल किया जाएगा और बाकायदा तौर पर आगे इसकी कार्रवाई होगी। ये तकरीबन 2:30 बजे इंटर हुए थे लाहौर से, जहां पर इनको मुजाहमत करनी पड़ी। वहां पर फरूख हबीब ने काफी ज्यादा मुजाहमत की अपने कारकुनान के साथ, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार उनको वहां से निकालने में कामयाब हुए और फिर उसके बाद मोटरवे से होते हुए अब ये इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं। अब से चंद लम्हे बाद जो है वो FAT कचहरी में पहुंच जाएंगे और अब इनको जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। यहाँ पर FAT कचहरी में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की बड़ी तादाद, न सिर्फ यूनिफॉर्म में बल्कि सफेद परचाप में भी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पर कॉर्डन किया गया है। सिर्फ मीडिया के जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं उनको इजाजत है, बाकी गैर मुतल्लिका लोगों को इजाजत नहीं है। अब यहाँ पर इनको पेश किया जाएगा और बाकी फिर कार्रवाई अदालत में ही आगे। तकरीबन 2:30 बजे इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई थी और अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुई है, जहां पर हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि FAT कचहरी पहुंचाया जाएगा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। भारी नफरी के साथ यहाँ पर फवाद चौधरी के हमरा इस्लामाबाद पुलिस भी है। हमारे साथ अरफा फिरोज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरफा, इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए हैं फवाद चौधरी और इस्लामाबाद पुलिस उनको लेकर यहाँ पर दाखिल हो चुकी है। FAT कचहरी कब तक पहुंचेंगे और यहाँ पर क्या इंतजाम हैं ओवरऑल? इस्लामाबाद पुलिस जो है वो जो इस्लामाबाद की हदूद है उसमें तो दाखिल होगी और तकरीबन 15 मिनट, ये जो है 10 से 15 मिनट का आप कह सकते हैं कि FAT कचहरी तक लाने का जो है ये वक्त दरकार जो है वो उन्हें होगा। FAT कचहरी के हवाले से अगर मैं सिचुएशन यहाँ आपको बता दूं तो जिस मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो थाना कोसार के केसेस को जो हैंडल करते हैं, वकास अहमद राजा, उनका जो कमरा अदालत है वो इस टाइम जो है वो बंद है। दरवाजे पर जो है वो इस टाइम ताला लगाया हुआ है और जो अमला है वो भी हमें आस पास अदालत के जो नजर नहीं आ रहा है, जबकि कचहरी है तो यहाँ मुख्तलिफ दरवाजों से गुजर कर जो है वो कोर्ट्स में जो वो जाना होता है। तो जो मेन दरवाजा है वो भी इस टाइम उस पर भी ताला जो है वो लगा दिया गया है और इस टाइम वो भी बंद है। तो जो अदालत के अंदर जो है इस टाइम ना हमें अमला नजर आ रहे हैं, ना तो हमें जो है वो वहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा जो हैं वो भी यहाँ इस टाइम हमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि जो इस्लामाबाद की भारी नफरी है वो इस टाइम कचहरी में पहुंच चुकी है और हमें काफी तादाद में यहाँ इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। इंतजाम जो है यहाँ इस टाइम इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा जो थाना कोसार के जो केसेज हैं उनको हैंडल करते हैं, इस टाइम उनके जो अदालत का बाहर जो कमरा है उसको ताला जो इस टाइम लगाया गया। सही, अरफा आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। आप ये बता रहे हैं कि थाना कोसार को जो डील करते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा, उनके कमरा अदालत पर अभी ताला लगा हुआ है और ओवरऑल आपने सिचुएशन बताई है। शाहिद हुसैन, फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की समाअत का अहवाल आप दिन भर बताते रहे। आज जो रिमार्क सामने आया अदालत की जानिब से, कहा गया IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को 6 बजे तलब किया गया है। कुछ ही देर रह गई है 6 बजने में। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? IG पंजाब कहाँ है, IG इस्लामाबाद कहाँ पर है? देखें, जो जस्टिस तारिक सलीम हैं जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, उनकी अदालत, क्योंकि अदालती वक्त खत्म हो चुका है लेकिन उसके बावजूद उनकी अदालत खुली है। अदालत का पूरा अमला जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है और चूंकि 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है तो इसलिए 6 बजे इस केस की समाअत होगी तो ही अंदाजा होगा कि जो अदालत का हुक्म है उस पर किस हद तक अमल हुआ है। क्योंकि अदालत ने 3 बजे के करीब ये हुक्म जारी किया था जिसमें IG पंजाब को और IG इस्लामाबाद को तलब किया था। तो अगर IG इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद से अगर वो 3 बजे भी रवाना हो जाए तब भी वो 6 बजे तक तो लाहौर की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि 4 से 4.5 घंटे जो है वो वक्त है। अगर कोई भी ट्रैवल करना चाहे मोटरवे के जरिए जितनी भी जल्दी हो सके तब भी वो 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। तो इम्कान काफी हद तक कम है कि जो IG इस्लामाबाद हैं वो यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों। लेकिन चूंकि 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया और अदालत का एक हुक्म जो है वो इस वक्त मौजूद है तो इसलिए 6 बजे जो है केस की
समाअत होगी और पंजाब हुकूमत के जो वकील हैं जिनको ये हुक्म कन्वे करने के लिए कहा गया था वो अदालत में आके अब कोई मौसर जवाब जो है वो बता सकेंगे, क्योंकि इससे पहले तो पंजाब हुकूमत के वकील ये कह रहे थे कि वो लोकेशन ट्रैक करने में नाकाम रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी जवाब दिया था कि वो पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं है फवाद चौधरी, इसलिए वो उनकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर सकते। जस्टिस तारिक सलीम शेख जो हैं उन्होंने आज इस केस के ऊपर 3 बार समाअत की। पहली बार समाअत के बाद जो है वक्त 2 बजे मुकर्रर किया गया, 2 बजे समाअत हुई तो उस वक्त जो पहला ऑर्डर जारी किया गया वो फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का था और उसके बाद 3 बजे जब उनको पेश नहीं किया गया तो अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब किया और अब 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस हुक्म पर अमल दरामद के लिए। और जस्टिस तारिक सलीम शेख का कहना था कि अदालत का एक हुक्म है, जब अदालत ने एक हुक्म दिया है कि मुहवी की बाजियाबी की जाए तो पहले फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए, जिसके बाद ही वो सरकारी वकील के दलाइल सुनेंगे। से शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, अरफा फिरोज़, अहमद फराज, अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। और शाहिद हुसैन जिस तरह बता रहे हैं कि फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की समाअत के दौरान जब सवाल हुआ, पूछा गया किधर हैं फवाद चौधरी, सरकारी वकील ने बताया कि सबसे बात की है लेकिन वो पंजाब पुलिस के पास नहीं है। अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को 6 बजे तलब किया और कहा कि पहले फवाद चौधरी को पेश करें तब आपको सुनेंगे। इससे कबल फवाद चौधरी के वकील ने बताया था कि पता चला है कि वो फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद निकल गए हैं। सरकारी वकील का कहना था कि वो अभी फौरी फवाद चौधरी की लोकेशन बताने से कासिर हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को आज अलसुबह गिरफ्तार किया गया और इस दौरान हमने देखा कि जब लाहौर से रवाना हुए तो पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की लाहौर टोल प्लाजा पर फवाद चौधरी को ले जाने वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई और सिक्योरिटी एहलकारों से झड़प और तलकलामी हुई। फारूक हबीब का कहना था कि गाड़ी उनके ऊपर से जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो गई है और अब से कुछ देर पहले 2:30 बजे ये रवाना हुए थे वहाँ से और कुछ 5:15 के करीब ये यहाँ पर इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो गए हैं।